मैं जगतार सिंह कपूरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। फ़ोन नंबर 094-168-27426। नेचर लवर्स, आज यहाँ पे हाजिर हूँ गांव खवासपुर, तहसील बेहट, पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं इसलिए यहाँ पे आया था, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे, जानी चोर जानी चोर जानी चोर। लेकिन ये जो किस्सा कहानी है, झूठी किस्सा कहानी है, जानी चोर के नाम पर मशहूर कर रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में सोचा और इसके बारे में खोज करनी शुरू की, उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ हूँ इस जगह पे। ये जो जगह है, ये देखिए आप, सुरंग है ये एक। और यहाँ पे मैं 2014-2015 में भी आया था, और ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए पत्थर चिने हुए हैं ये। और जानी चोर की मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। इस जगह पे मुझे बताया गया था, ये जो पहाड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पे जानी चोर का एक कुंड रखा हुआ है, और उसमें बिनौले या कुछ डाल के आग जलाते थे। जानी चोर दिन में दिल्ली को लूट करके रात को यहाँ आ जाता था, और उसके सारे लोग जो थे उस रोशनी को देख के आ जाते थे। ये देखिए, ये रास्ता है, ये सीधा जाके आगे नदी है, और यमुना नदी में मिलता है जाके। जब हमने इस रेल इकट्ठी की तो वो वाकई दिल्ली से ये बिल्कुल अच्छा रास्ता आराम से है। ये पहाड़ियाँ हैं, और ये सुरंग जो है, जब इसकी खोज की गई तो ये हमारे भी आदमी ऊपर गए हुए हैं। खोज की गई तो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनकी जो राजधानी लोहगढ़ थी, उसका अखीरला मोर्चा है ये। जब हमने पूरी खोजबीन की, कागज निकलवाए गए, सारा कुछ किया। ये इंटरनेट पे भी लोहगढ़ के नाम से भी आ रही हैं इसमें बातें। और जब हमने इसकी खोज की, इसमें ये जो किला बताया जाए, इसके ऊपर 4 मकान है। मैं ऊपर नहीं जा रहा अभी, 4 मकान हैं, और वो डिफेंस के जहाज से बिल्कुल ऐसे हैं कि ऊपर अगर तोप वगैरह लगा दी जाए तो सभी रास्ते कवर कर देते हैं। और इसको कुदरती जो है, आप देखिए, ये पहाड़ियाँ बड़ी ऊंची ऊंची हैं, ढलान की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल चढ़ नहीं सकता आदमी, कटी हुई हैं, पत्थर हैं बिल्कुल, और कुदरती डिफेंस है यहाँ पे। तो ये हमें बताया गया था कि सरवर जो है, सरवर साईं या सरवर पीर उसका किला है। जब हमने खोजबीन की तो कि एक पीर को और एक सरवर जैसे साईं को इतने बड़े किले की और डिफेंस की कोई जरूरत नहीं होती। और ये देखिए किस तरह से चिने हुए हैं सारे, ऊपर भी बड़ा बंदोबस्त है। और जब खोजबीन की, कागज निकलवाए, तो कुछ स्टोरी और निकली। अभी आ जाते हैं जानी चोर के ऊपर। जानी चोर भी जो है, इसकी जाए पैदाइश, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कब ये हुआ, कब ये नहीं हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं बताता है। झूठी कहानियां बना के मनोरंजन के तौर पर करते हैं। होता, मैं भी हरियाणा का हूँ, होता ऐसा है कि जिसके सिर पे बाल हैं, जैसे आपने हिंदी के कायदे में पढ़ा होगा, गैस है ज्ञानी, जिसके सिर के ऊपर बाल हैं उसको ज्ञानी बोल दिया जाता है। हमें भी कई बार ज्ञानी जी बोल देते हैं लोग, सिर पे बाल देख के। इसी तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर जो था, उसको जानी नाम दे दिया गया। ज्ञानी से जानी लोकल भाषा में आ गया। और वो बहादुर थे, देशभक्त भी थे, और उसके साथ चोर जोड़ दिया गया। अभी आप ये बताइए, एक ये महम में जो है, महम में भी उसके मंदिर और बने हुए हैं, और भी बड़ी अच्छी जगह बनी है। मैंने जो फोटो में देख रहा हूँ मैं, एक भिवानी में है, मंदिर भी बने हुए हैं, सरोवर है, और भी बहुत कुछ है। तो वो जानी चोर के नाम पर बता दिया जाता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, एक चोर का क्या काम है कि वो रोशनी डाल के जगा करके यहाँ इकट्ठा करे, और वो इतने किले और इतने मंदिर और इतने कैसे बनाएगा। चोर तो चोर ही होता है। आजकल के चोर कितना बना देते हैं, डकैत कितना बना देते हैं भाई।
एक चोर के लिए तो सिर छुपाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भिवानी में और यहाँ इतनी पहाड़ियों में आके भी जोत जाके बैठा रहेगा, और भी जगह पे जो है वो ऐसा काम कर देगा जानी। और पहली बात तो ये एक मेरा सवाल है, जो जानी चोर का गीत गाते हैं उनके लिए एक सवाल है, आपके कितने हिंदू लोगों का नाम जानी है, ये बताइए आप। जब जो मेरा अपना ज्ञान है, कोई भी आज तक मैंने जानी लफ्ज जो है वो हिंदू तबके में नहीं सुना। जानी के साथ कि किसी के राम लगता है, किसी के कुछ लगता है, किसी के कृष्ण लगता है, किसी को कुछ लगता है, लेकिन जानी नाम जो है मुस्लिम में और अभी ईसाइयों में भी हो गया, अभी तो हिंदू भी रखने लगे। लेकिन ये जो 1710 और 1709 की बात है, ईस्वी 1710 और 1709 की बात है, ये सन 1709 और 1710 की बात है, तब जानी का क्या काम था यहाँ पे? यह सिर्फ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बदनाम करने के लिए चोर बना दिया गया है लोगों ने। और हम भी बड़े स्वाद से कहानी सुनते हैं, मैं भी बचपन में सुनता जानी चोर के किस्से पढ़ते थे, लेकिन अभी जब हमें समझ आई, जब हमने देखा ये आपके सामने है सुरंग। बताइए एक चोर का और एक दरवेश का क्या काम है इतनी बड़ी सुरंग बनाने का? ऊपर से पानी का बंदोबस्त है, पानी निकलने के लिए इतना बनाया गया है, और यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग ऊपर जो है सुरंग के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाकर तोप का निशाना लेने के लिए तोप का मोर्चा था, वो हमने पिछली साइड से देखा है, वो उसकी मैं फोटो डाल दूंगा आपको। और ये 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है तकरीबन। मैं ऊपर भी गया था, बिल्कुल छपी हुई थी ये, अभी तो पानी ने खराब कर दिया जैसे आप देख रहे हैं। और पत्थरों को देखिए आप, डिजाइन से सजाए हुए पत्थर हैं, ये बिल्कुल सजाए हुए हैं। और बहुत ही कम से कम जो है रोड से, जो ये खिजराबाद से रोड आई है, जो हथनी कुंड से ये हरिद्वार को, उस रोड से कम ये 5 किलोमीटर के फासले पे है, 7 किलोमीटर के फासले पे है, अंदर पहाड़ी के अंदर। अभी ये बताइए, एक पीर का नाम ऐसे जोड़ दिया गया, जिस किसी इतिहास का हमें पता नहीं होता, हमें कोई ना कोई वैसे मनगढ़ंत बात बोल देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। इसी तरह से जानी चोर का भी नाम वैसे ले दिया गया, और लेके हमने जानी चोर एक हमारे देशभक्त को जानी चोर बना दिया गया। मैं ये तस्दीक नहीं करता कि ये जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर का ही आप कहें, लेकिन ये है कि खोज तो करें इसकी कम से कम। एक चोर तो इतना काम नहीं कर सकता। ये जो मेरे देखने की बात है, मैं 2014 में जब यहाँ आया था, मुझे इस पहाड़ी के ऊपर बताया गया था कुंड है, लेकिन जब मैंने तफसील इकट्ठी की और मैंने पूरा देखा तो जानी चोर का तो नामो निशान ही नहीं यहाँ पे। पहली बात तो जानी चोर इतिहास में कहीं है ही नहीं, वो मनगढ़ंत किस्से जो है वो घड़े हुए हैं मेरे जैसों ने, और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आप ये बताइए कि इतनी डिफेंसिव जगह, ये देखिए वो सुरंग दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए वो सुरंग का निशान है, और ये पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची। ये देखिए जो लोहगढ़ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बनाया था, उसकी कुदरती डिफेंस है ये, इसमें किसी दीवार की या किसी की जरूरत नहीं। ये संकरा रास्ता है, बताइए यहाँ से दुश्मन कैसे आ सकता है? दोनों तरफ इस रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, खड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये रास्ता बहुत संकरा है, जो जहाँ से बाबा बंदा सिंह बहादुर आखिर में जब बादशाह ने जो है इनके साथ अपने यहाँ पे बादशाह ने बड़ी फौज लगा दी और घेरा डाल दिया। यहाँ पे घेरा डालने के बाद जो बाबा बंदा सिंह बहादुर आखिरी टाइम में जो निकला, वो इसी सुरंग के रास्ते निकल के पूरी फौज से, और इस रास्ते से वो जो है नाहन की पहाड़ियों में जाता हुआ वो यहाँ से बच कर निकल गया, इतने लाख फौज के पास से। और वो पहला एक सिख बादशाह था और लास्ट बादशाह था जो कि बादशाह की फौज इतनी लगी हुई, उसके डिफेंस से वो साफ बच जाए। तो ये भी एक अजूबा ही था, करामाती थी, एक बहुत ही करामात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि एक आदमी इतनी बादशाह की फौज से निकल जाए। लेकिन निकलने में क्या दिक्कत आ रही थी, जब इतना डिफेंस है, ये इतना डिफेंसिव जगह है, ये देखिए ये पहाड़ी के ऊपर भी है मोर्चा, आप देख रहे होंगे ऊपर जगह है बनाई हुई, और आराम से इसमें घोड़े भी और ऊंट भी और हर जानवर इस पे चढ़ सकता था। ऊपर मैं जा नहीं सका, मैं पहले गया था इसके ऊपर, तो आज ये दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए ये कुदरती डिफेंस है। इसके किले के साथ लोहगढ़ का जो ये किला मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, लास्ट लड़ाई जो हुई है यहाँ पे, तो आप ये बताइए यहाँ पे कोई दीवारें चुनने की जरूरत नहीं है कि दीवारें किले के 4 चफेरे दीवारें करी है, क्योंकि यहाँ तो कुदरती डिफेंस है। ये इतनी जो कुदरत ने दीवारें बनाई हैं ये पहाड़ियों की, तो ये कुदरती डिफेंस है ये। तो इतना कुदरती डिफेंस होने के बावजूद यहाँ क्या करना है उस दीवारों का?
दीवारों की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे किसी किले की उसारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरती ऊपर जगह बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके ऊपर उन्होंने खेमे लगाए या थोड़ा बहुत जो भी काम था वो उन्होंने किया, और वो वहाँ पे लड़ाई लड़ते रहे। तो आज की ये वीडियो डालने का मेरा मकसद यही है कि मैं कई दिन से जानी चोर जानी चोर जानी चोर, मैं हरियाणा का ही रहने वाला हूँ, मैं कोई दूर का नहीं आया हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं हर चीज़ पे गौर करता हूँ, हर चीज़ को सोचता हूँ, अंधाधुंध में मानने वाला नहीं हूँ। तो मेरे जो खोज निकली और जो हमने जो किया वो ही नहीं देता। पहली बात तो कोई इसका सबूत ही नहीं है कि जानी चोर कोई जिंदा था आदमी, कि जानी चोर कोई हुआ है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरे जैसों ने मन घड़ंत कहानियां बना के, किस्से बना के मनोरंजन करने के लिए वो किया। और एक बात और बता दूं, हरियाणा के इसी इलाके में जो हरियाणा का इलाका है, यहीं से जानी चोर मशहूर हुआ। और ये जो जानी चोर जो मशहूर हुआ, तो बंदा बहादुर भी जो था, ये जो दिल्ली के पास है खरखौदा वगैरह, यहाँ से उसने मुहिम अपनी शुरू की थी और उस इलाके में जानी चोर मशहूर कर दिया। और वो जो मंदिर बनाने, सरोवर बनाने, ये जैसा काम था वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बहुत किया है। ये इतिहास बताता है, सिख इतिहास में पढ़िए, दूसरे इतिहास में पढ़िए। और मैं एक और बात बताता हूँ, मैं बंदा सिंह बहादुर का बार बार नाम ले लिया हूँ, लेकिन अगर किसी को इसके सुनने से किसी को कोई एलर्जी हुई हो या कोई तकलीफ हुई हो, तो एक बात नोट रखने वाली है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है भारत के महान शहीदों में शहीद है, वो देशभक्त है वो। और दूसरा, जो संसार की 101 विभूतियां हैं, महान विभूतियां, उसके अंदर भी उसका नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर का। आप ये देखिए, जिसने मुगलों के खिलाफ इतनी जद्दोजहद करके उसने अपना राज स्थापित किया। और ये जहां मैं बैठा हूँ, ये उसकी अपनी राजधानी थी, उसका राज्य था इसका अपना, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का। उन्होंने सिक्का चलाया यहाँ से और उसने अपनी मोहर चलाई और यहाँ पे जो है वो काम करता रहा। और हमने क्या किया, हमने उसके किस्से कहानियां चोर नाम देके, एक देशभक्त को चोर नाम देके, और हमने उसको किस्से कहानियों से मनोरंजन करते हैं। जिस आदमी ने उसको चोर बोला है, कुछ किया, वो हो सकता है कि हमारे भारत के खिलाफ हो या कोई साजिश के तहत बोला गया हो, तो ये हम नहीं कह सकते। खोज का विषय है ये। मेरी जो वीडियो है ये अच्छे आदमी पढ़ेंगे, खोजी आदमी पढ़ेंगे, उनको और खोज करनी चाहिए। अभी मैं भी इतनी दूर से आकर के यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस टाइम में, मुझे यही दुख था कि एक चोर इतना काम नहीं कर सकता। और एक देशभक्त कोई भी हो, मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर की वकालत नहीं कर रहा हूँ, कोई भी देशभक्त हो, उसके साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी खोज होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे जानी चोर का नाम लिया जाता है, जानी चोर का अगर अभी मैं बता दूं, जानी चोर के जाए पैदाइश कहाँ पे पैदा हुआ, वो कब पैदा हुआ, इसकी पूरी खोज होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जैसे हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोहगढ़ के पिछले कागज निकलवाए हैं, सन 1700 के भी निकलवाए हैं और भी निकलवाए हैं पहले के, तभी यह खोज पूरी हुई है। तो क्यों नहीं कागज हम गवर्नमेंट से निकालते, सरकार का सहयोग लेके, सरकारी अमले का सहयोग लेके, क्यों नहीं हम उसके जगह का पता करते कहाँ पैदा हुआ। अभी देखिए, हीर रांझा था, रांझे के लोगों ने पूरी उसके घर तक का नक्शा निकाला, लोगों ने घर तक उसका किया। जब उसका नहीं पता चला, उसका वो काम था। कई ऐसे भी हुए हैं किससे जो कहानियां बिल्कुल गलत हैं, जब उनके घरों में जहां का एड्रेस दिया था वहां जाके पता किया, वहां तो कोई ऐसा काम ही नहीं था। ऐसे कई होते हैं। इसी तरह से ये जानी चोर, ये मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये जो मैं जानी चोर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ बात जची नहीं। ठीक है, किसी कहानियां मनोरंजन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जची नहीं बात। किसी शहीद को, किसी देशभक्त को हम चोर ना कहें। आओ खोज करें, खोज करने के बाद जो असलियत हो उसको बाहर निकालें। उसको हम, अगर वो देशभक्त है, जानी चोर भी अगर है, अगर आपको पता लग जाता है, किसी आपको कोई एविडेंस मिल जाते हैं, ऐतिहासिक एविडेंस मिल जाते हैं, आपको पता लगता है, तो हम सम्मान करेंगे उसका भी। जानी चोर भी एक देशभक्त हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी तक के जो सबूत मेरे पास आए हैं, जो मैंने देखा है, जानी चोर का कोई अस्तित्व ही नहीं था और नहीं है। तो ये एक मन गढ़ंत कहानी किस्सा जोड़ा हुआ था हमारा मनोरंजन के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।